आइए देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 3D में यूज है बहुत अच्छे से, और इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। अब आइए देखिए, हमने कोई तीन वेक्टर्स ए बी सी ले लिया। एनसीईआरटी में इसको देखा ना, पीछे दिया हुआ है, हमने कहा इसको देख के आइएगा, देखा ना, देख लीजिए पीछे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये तीन वेक्टर हमने ए बी सी ले लिया। लेट ए बी सी आर एनी थ्री वेक्टर्स। दिया नहीं दिया? देखिए पीछे दिया है, हमने देखा था फिलहाल, कल या परसों देखा था। तो अब देखिए यहाँ पर क्लास में देखा था शायद, भी कल ही परसों। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने कोई तीन वेक्टर्स ए बी सी ले लिया। अब हमें इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए। मींस क्या, इन तीनों वेक्टर का हम प्रोडक्ट इस हिसाब से करें कि आफ्टर प्रोडक्ट हमको क्या मिलनी चाहिए, स्केलर क्वांटिटी क्या मिलनी चाहिए। और ये चीज हम आपको बता के आए हैं पीछे कि अगर हम तीन वेक्टर लें और तीनों के बीच में डॉट बोल दें, डॉट लगा दें, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट थ्री वेक्टर्स है। स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स में डॉट बोलते हैं, लेकिन यहां डॉट नहीं बोलते, यहां सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। अगर ये हम डॉट लगा के जा रहे हैं तो ये चीज क्या है, मीनिंगलेस है, ये रॉन्ग है, ये मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। अब जरूरी है कि डॉट होने के लिए दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, वेक्टर। तो इसलिए यहां पर रिजल्ट क्या मिलने जा रहा है कि पहले हम दो वेक्टर का क्या लें, वेक्टर प्रोडक्ट लें। पहले हम दो वेक्टर का क्या लें, वेक्टर, यानी मींस क्या, उन दोनों को पहले वेक्टर बना लें, फिर जो तीसरा वेक्टर बच रहा है उससे क्या ले लें, डॉट, जिससे वो क्वांटिटी हमारी स्केलर हो। यानी मीन्स क्या कि हमने बी और सी का यहां पर क्या ले लिया, क्रॉस। ये अब हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। बचा हुआ तीसरा वेक्टर जो है, इससे हम डॉट ले रहे हैं, और क्या ले दे रहे हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब ये हमारा कोई और नहीं क्या हो गया, बोलिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स हो गया। स्केलर, एस फॉर स्केलर, पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। अब ये हमारी क्वांटिटी स्केलर हो गई। इसी तरीके से अगर हम बी और सी का पहले क्रॉस लें, सॉरी, सी और ए का पहले क्रॉस लें, किसका लें, सी और ए का लें, फिर बी से डॉट लें, तो ये भी क्या कहला रहा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। इसी तरीके से हम ए और बी का पहले क्रॉस लें और फिर सी से इसका क्या लें, डॉट लें, तो ये भी क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। इस तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट थ्री वेक्टर्स को और भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको सी क्रॉस बी लिख दें, फिर ए से डॉट लें। इसको क्या लिख दें, ए क्रॉस सी, फिर किसे ले, डॉट, बी से। इसको क्या लिख दें, बी क्रॉस ए, फिर क्या लें, सी से डॉट। तो सब स्केलर प्रोडक्ट थ्री वेक्टर्स, सभी सब के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब आइए जरा से यहां पे देखिए, ये वैल्यू डिफाइन क्या होने जा रही है। एक चीज और बता दें यहां पर, अभी ये ध्यान रखिएगा, जो चीज अभी हम बता रहे हैं, अभी आगे भी चीजें हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। फिर जिस वेक्टर को हमने ब्रैकेट में पहले क्रॉस लिया है, इसीलिए इसको ब्रैकेट भी लिखा है, फिर जो बचा हुआ वेक्टर है उसको हमने क्या लिखा है, डॉट के साथ लिखा। तो अगर हम इसी को चाहें तो यहां पर ये लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी, और क्या बोलिए, डॉट ए। बी क्रॉस सी डॉट ए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव ब्लॉक के थ्रू बने लिख दिया भाई। बाद में हमने क्या लिया है, डॉट,
बाद में क्या लिया है, डॉट, किसका डॉट, बी क्रॉस सी और ए का। तो बी क्रॉस सी और वेक्टर ए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत बेसिकली समझिएगा, बहुत मजा आएगा अभी एडवांस क्वेश्चन में। तो बताइए ये दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ध्यान रखिएगा डॉट के पहले जिस वेक्टर को लिखा गया है, डॉट के पहले जिस वेक्टर को लिखा गया है उसी को आप क्या करिए, इसी स्केलर प्रोडक्ट को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम किस में लिखने जा रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। ये स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का। तो अब देखिए इसी को हम क्या लिखने जा रहे हैं, पहले आइए इसको हम दिखा दें। इसको हम क्या लिखने जा रहे हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, पहले किसको लिखा है, ए को, तो ये ए लिख दीजिए, ये क्या लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, ये क्या लिख दीजिए, सी। अब बताइए ये बी क्रॉस सी और डॉट ए ये लिखा है कि नहीं लिखा है, इसी को भी जिस ऑर्डर में लिखा है और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसको भी आप वही लिख सकते हैं। ये नहीं है कि डॉट बाद में लिखा गया पहले लिखा गया है, इसी ऑर्डर में आप लिख दीजिए, क्या लिख दे बोलिए, बी सी ए। इसी ऑर्डर में लिख दीजिए। आइए अब इसी तरीके से हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, सी क्रॉस ए का डॉट ले रहे हैं किससे, बोलिए बी से। तो ये भी क्या हुआ, स्केलर प्रोडक्ट थ्री वेक्टर्स हुआ, बोलो। और ये कम्यूटेटिव लॉ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए डॉट, बोलो बी। अब इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज मिलने जा रही है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या लिखे, बोलिए बी सी ए। और इसको भी क्या लिखें, बोलिए सी क्रॉस ए डॉट बी, क्या लिखे, बोले सी ए बी। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट से देखिए, फर्स्ट और सेकंड को देखिए, इसी तरीके से हम और भी लिख सकते हैं। किसका पहले हमने लिया, एक बी क्रॉस सी लिया, फिर क्या लिया, सी क्रॉस ए। अब ऐसे ही क्या ले ले, बोलिए क्या बचा हुआ है, ए क्रॉस बी, ये बचा हुआ है ना, सी डॉट, ये तो वही लिया नहीं है, बोलिए किस, ये यहां लिया था, ये किसके बराबर होगा, बोलिए ए क्रॉस बी और डॉट सी। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब बताइए सी डॉट ए क्रॉस बी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, बोलिए सी वेक्टर स्पेस दे करके ए वेक्टर फिर क्या स्पेस दे करके। कभी कभी कॉमा लगा के भी लिखा जाता है, वो भी सही है, लेकिन हम कॉमा नहीं लगाएंगे, हम स्पेस ही देंगे। हम कॉमा नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, स्पेस देंगे। अब आ जाइए इसी तरीके से ए क्रॉस बी डॉट सी को भी हम क्या लिख सकते हैं, बोलो ए बी सी लिख सकते हैं। इनको देखिए ये आपस में बराबर हैं, बोलिए, और इनको देखिए ये भी आपस में क्या है, बराबर है बाई इक्वेशन 2। और कहां लिखा है, इनको देखिए कम्यूटेटिव लॉ से ये भी आपस में क्या है, बराबर। इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल ए, इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल बी, इसको इक्वेशन नंबर क्या, कैपिटल सी। यहां क्या लिखा गया है, ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट में, यहां भी ए बी सी लिखा गया है। तो ये दोनों आपस में बराबर हुए। और इसको देखिए यहां क्या लिखा गया है, बी सी ए, यहां क्या लिखा गया, सी ए बी। यहां क्या है, बी सी ए किसके बराबर, ए बी सी के। और यहां पर क्या है, ये सी ए बी भी किसके बराबर है, ए बी सी के। और बी सी ए बी किसके बराबर है। रिजल्ट क्या मिला, बाई इक्वेशन ए बी एंड सी, बाई इक्वेशन ए बी एंड सी। अब ये इंटरेस्टिंग है, क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी
इज इक्वल टू, बोलिए, बी सी ए इज इक्वल टू क्या, सी ए बी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। सी ए बी, रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि अगर तीन वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट लें और उनका अपना साइक्लिक बनाएं, अल्फाबेट ऑर्डर नहीं, ध्यान रखिएगा, क्या बनाएं, साइक्लिक बनाएं, अल्फाबेट ऑर्डर नहीं, तो क्या होगा, जैसे एबीसी लिखा, अब इसका साइक्लिक फिर कहां शुरू होगा, बी से, फिर उसका साइक्लिक कहां शुरू होगा, सी से। ये तीन साइक्लिक बनेंगे तीन वेक्टर का, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां पर अल्फाबेट ऑर्डर का कोई रोल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है, कोई डाउट हो बताइए इसमें, बोलिए भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी इसको हम बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। देखिए ये समझिए, अब यहां पर एक चीज फिर हम आपको ब्रीफ कर दें कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट में, अब एक चीज तो मैंने आपसे कहा कि सब आपस में बराबर है, लेकिन अगर कभी स्क्वायर ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना हुआ तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हमने बी क्रॉस सी डॉट ए को भी बी सी ए लिखा है, ए डॉट बी क्रॉस सी को भी ए बी सी लिखा, और तीनों को हमने आपस में बराबर दिया, दिखा दिया। अब आइए इससे हम जा रहे हैं, अगर इसको डिफाइन करना हुआ तो हम क्या डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे कि बी क्रॉस सी डॉट ए लिख देंगे, क्योंकि सब आपस में बराबर है ना। और देखिए कहीं क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी डॉट सी आ रहा है, कहीं सी क्रॉस ए डॉट बी आ रहा है, कहीं बी क्रॉस सी डॉट ए आ रहा है, कहीं ए डॉट बी क्रॉस सी आ रहा है, तो लिखेंगे क्या। अब इस बात को समझिए, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना तो ठीक है, लिख दिया हमने, सबको लिख दिया और सबको दिखा दिया कि सब आपस में इक्वल है, चाहे पहले क्रॉस हो तब भी, चाहे पहले डॉट हो तब भी। अब जब हमको स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना हो तब क्या करेंगे, हमेशा पहले वाले वेक्टर का डॉट अगले दोनों के क्रॉस से ही डिफाइन करेंगे, कोई और नहीं। क्योंकि हम लिखने क्या जा रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स को सिंबल दे रहे हैं, किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से, तो जाहिर है तो पहले हम क्या निकालेंगे, दो वेक्टर का क्रॉस निकालेंगे तभी तो डॉट लेंगे, कि पहले डॉट ले लेंगे, पहले क्या निकालेंगे, तो क्रॉस किसके, अब ए का डॉट लेने जा रहे हैं किससे, इन दोनों के क्रॉस से, तो जब इसको लिखना होगा तो ये लिखिएगा। अब जैसे यहां पे लिखने जा रहे हैं तो क्या लिखने जा रहे हैं, ए डॉट बी क्रॉस, इसका मतलब ही यही हुआ कि ए का हमने डॉट लिया है बी और सी के क्रॉस लेने के बाद। अब अगर ये लिखना है हमको बी सी ए, ये लिखना है तो क्या लिखेंगे, बी डॉट सी क्रॉस, सी ए बी लिखना है तो क्या लिखेंगे, सी डॉट ए क्रॉस। बात समझ में आई कि नहीं है। अब आ जाइए, अब हम इसकी वैल्यू प्रूफ करने जा रहे हैं, ये आखिर है किसके बराबर। तो यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, आर्टिकल है ये हमारी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3, वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j और प्लस b3k, और वेक्टर c इज इक्वल टू 1i प्लस c2j। अब बताइए पहले क्या निकालें, बोलिए, निकालिए बी क्रॉस सी। जब बी क्रॉस सी निकालेंगे तो बताइए क्या आ गया, बोलिए, यही तो आया है, आई जे के b1 b2 b3 c1 c2 c3, यही आया ना, ये हम प्रूफ करके भी आए पीछे। तो इसकी वैल्यू को यहां पर हम लिख दे रहे हैं, और क्या लिख दे रहे हैं, बोलिए, आई b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस, बोलिए, जे कैप, फिर बोलिए b1 c3 माइनस c1 a3 b3 ना,
हम सोचे कुछ और हमको सुनाई पड़ गया। प्लस के कैप B1 C2 माइनस C1 ये आ गया था। अब ए का इसी से क्या ले लें, स्क्वायर ब्रैकेट निकालने जा रहे हैं ना, ए का डॉट किससे, बी क्रॉस सी से, तो बी क्रॉस सी तो निकाल लिया, अब ए से इसका क्या ले लें, डॉट। इतना नोट कर लीजिए, आगे बता। देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, जरा पहचानिए। ए आपके सामने लिखा है A1I प्लस A2J प्लस A3K और B क्रॉस सी ये लिखा है। जब इनका डॉट लेंगे I J और K के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के इनटू का लिख दें, डायरेक्ट करें तो क्या आ जाएगा, बोलिए जल्दी बोलिए। यहां क्या आएगा भाई, I डॉट I1 हो गया, जो बचा उसको करस्पॉन्डिंग इंटू करिए, A1 बचा और इससे इंटू कर दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, B2 C3 माइनस C2, फिर बोलिए माइनस, बोलिए A2, फिर बोलिए B1 C3 माइनस C1 और प्लस, फिर बोलिए A3, फिर बोलिए B1 C2 माइनस C1 B2। कोई बता सकता है कि इस चीज को अब हम क्या लिख दें, इसमें से कोई बताए इस चीज को हम क्या लिख दें। अनुराग जी बता दीजिए, मजा आ जाए, बता दीजिए मजा आ जाए। नहीं कौशिकी, चलो बताओ, तेज बोलो तेज बोलो और तेज बोलो। वेरी गुड, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे A1 A2 A3 और मैंने ऐसे नहीं पूछा है, देख लीजिए ये वैल्यू है, ये फर्स्ट रो में IJK आ रहा है, IJK किससे रिप्लेस हो गया, A1 A2 A3 से, बाकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आप भी कोई चेंज ना करें। IJK की जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्लेस कर दीजिए, A1 A2 A3 और बाकी है तो इसकी वैल्यू 3 ही, उसको वैसे रख दीजिए। इतना चलना चाहिए दिमाग भाई, सोचना चाहिए। वेरी गुड, लेकिन चलिए बताया आपने, ये आपका आ गया क्या, A1 A2 A3 और बड़ी बढ़िया चीज आ गई अब B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर जो आपका ये आ गया वो कोई और नहीं आया, सिंपल क्या आ गया, A1 A2 A3 B1 B2 B3। और ध्यान रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट में जो पहले लिखा गया है, मींस जो डॉट के साथ पहले लिखा गया है, गलती ना करिएगा कभी, जो पहले लिखा गया उसके कंपोनेंट्स फर्स्ट रो में, अगले वाले के स्केलर कंपोनेंट सेकंड रो में, और फिर तीसरे वाले रो में जो तीसरा वेक्टर लिखा गया उसके कंपोनेंट्स। स्क्वायर ब्रैकेट में पहले डॉट के साथ इसको लिख लीजिएगा, तब करिएगा, कभी गलती नहीं होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट? तो यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कोई और नहीं हो रहा, किससे डिफाइंड हो रहा है, एक डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है और जीरो भी। तो जाहिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका जीरो भी मिलेगा, भी पॉजिटिव भी मिलेगा, और क्या मिलेगा, अब सारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अब आइए यहीं से हम एक चीज प्रूव करने जा रहे हैं, इसको फटाक से नोट करिए फिर और। अब जरा देखिए समझिए, ये ABC इज इक्वल टू क्या, BCA इज इक्वल टू क्या, CAB। अब हम इसी डिटर्मिनेंट से प्रूफ करने जा रहे हैं और देखिए क्या करने जा रहे हैं। अब बताइए ABC है तो अब इसको किसके बराबर लाना है, BCA के। तो अगर BCA के लाना है तो B कहां आना चाहिए, फर्स्ट रो में। कहां आना चाहिए, तो क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड रो को यहां पर क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो यहां से ये क्या हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट में ABC इज इक्वल टू, बाहर का कैसा ना जाएगा, वेरी गुड, बोलिए फटाक से, B1 B2 B3, फिर बोलिए A1 A2 A3, फिर बोलिए
C1 C2 C3, इसमें कोई डाउट? अब बताइए क्या करने जा रहे हैं, हमें क्या लाना है? BCA ना भाई, ABC भी 2 दिन के लिखा था, ABC इक्वल टू BCA इक्वल टू CB, तो प्रूफ कर रहे हैं, एक्चुअल प्रूफ कर रहे हैं, वो तो हमने खाली स्केलर प्रोडक्ट 3 वेक्टर से उसको दिखा दिया, और यहां पर इसको करने जा रहे हैं। अब देखिए, आइए क्या लिख दिया, जल्दी बोलिए। अरे BCA लाना तो B आ गया, अब कौन आना चाहिए? C के कंपोनेंट्स, तो क्या होगा, फिर इंटरचेंज करें सेकेंड और थर्ड रो को, फिर बाहर क्या होगा, तेज बोलिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर क्या है, A1 A2 A3, ये क्या आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट में B C, इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया? अब बताइए इसी को किसके बराबर लाना है, CAB के, किसके इक्विवेलेंट? तो अब आइए इसी को हम लेने जा रहे हैं, और कुछ और नहीं करने जा रहे हैं, ये फिर इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो बताइए बाहर काहे का साइन आ जाएगा, क्या लिखें बोलिए, C1 C2 C3, फिर B1 B2 B3, फिर क्या लिखें, A1 A2 A3, ठीक है। अब फिर क्या करें, इसको इंटरचेंज करें इन दोनों को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या आ गया, C1 C2 C3, फिर बोलिए A1 A2 A3, यहां क्या आ गया, B1 B2 B3। तो अब उल्टा भी देख लीजिए कि ये इसको भी C के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, A के, फिर किसके, उसी ऑर्डर में लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं बोलिए, CAB। तो ये चीज आपकी प्रूफ हो गई कि अगर हम 3 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लें और उनको एक साइक्लिक ऑर्डर में लिया जाए, साइक्लिक ऑर्डर समझ लेना, अल्फाबेट से नहीं मतलब है, ध्यान रखिएगा, क्या साइक्लिक ऑर्डर, तो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहीं पर एक चीज हम आपको एक साइक्लिक ऑर्डर यहां पे बना करके दिखा दे रहे हैं, कोई 3 वेक्टर अल्फाबेट ऑर्डर के को छोड़ करके कोई 3 वेक्टर बोल दीजिए किसी भी फॉर्म में, बोलिए, हम उसको यहां पे लिखे, वो साइक्लिक ऑर्डर रहे, ओ सॉरी अल्फाबेट ऑर्डर ना रहे, स्केलर ऑर्डर रहे, जल्दी बोल दीजिए, कोई 3, लेकिन अल्फाबेट ऑर्डर ना रहे, बोलिए जल्दी से, अरे कोई 3 वेक्टर बोल दीजिए, लेटर बोल दीजिए, उस वेक्टर का साइन लगा दें हम बस, और आपको फिर साइक्लिक ऑर्डर की मीनिंग हम समझा दें, क्योंकि अभी क्वेश्चन में इसको हम चेंज करेंगे तो चीज आपके जहन में आनी चाहिए, इसीलिए करें, जल्दी बोलिए, यहां पे हम नोट करके लिख दे रहे हैं, जल्दी बोलिए, पहला वेक्टर कुछ भी बोल दीजिए, क्या P, चलिए पहला P बोल दिया, अब अगला बोलिए, अब इसके पहले का कोई बोल दीजिए, ओरिजिन लिखते उसको ना बोलो, काहे को, ऐसी चीज बोलो जो ठीक रहे, L, क्या बोलिए, अरे कोई एक जन बोलिए, क्या बोले, चलो अर्चिता बोल, N ना, L, चलिए तुम लोग आपस में लड़ लोगे, एक दूसरे में पढ़ता ही नहीं, इसलिए तुम बोलोगे वो दूसरा बोल देगा वो फट से, अब तुम लोग के चक्कर में यहां हो जाएगा। हाँ चलिए P वेक्टर L, फिर बोल दीजिए कोई एक N, चलिए ये हमने लिख दिया। अब समझिए, अब कोई मतलब नहीं हुआ यहां पर, ये अगर हमने कोई भी 3 वेक्टर का वो बना लिया क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इससे जो साइक्लिक बनेगा, अल्फाबेट नहीं, क्या साइक्लिक, ये आपस में बराबर होगा, ये किससे शुरू हुआ है, P से, इसके बाद कौन आ रहा है, फिर क्या होगा बोलिए लीजिए, L, फिर बोलिए, हाँ आगे बढ़ते रहिएगा, साइक्लिक बनाइएगा, N P। अब बताइए 3 है, 2 से शुरू हो गए, तीसरा किससे शुरू करें, इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, N P L, ये आपस में बराबर होगा। मेरा बताने का ये मकसद था, अल्फाबेट ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, ये आपस में सब क्या है, बराबर। बात समझ में आएगी, अगर इन्हीं को अगर हम यहां पर L
एन कर दे तो इनका साइक्लिक आपस में बराबर होगा क्या? पहले अब ये लिख दे खाली ए, ये यहां पर क्या लिख दे बोलिए एल, फिर क्या लिख दे पी, आप ही का लिया हुआ हमने लिया एन। अब ये भी आपस में क्या होगा साइक्लिक बराबर होगा। अब इसका साइक्लिक कहां शुरू होगा अगला पी, फिर क्या होगा फिर बोलिए एल, फिर बोलिए अगला कहां शुरू होगा एन, फिर बोलिए एल। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपस में क्या होगा बराबर होगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ये जरूर समझिएगा साइक्लिक आपस में बराबर होगा। और जबकि तीनों वेक्टर एक ही हैं भाई, एल पी एन ही लिया हमने, कुछ और नहीं लिया। अब इसी चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलें। आइए अब इन्हीं दोनों में रिलेशन चल रहे हैं। देखिए यहां पर भी वही 3 वेक्टर है, यहां पर भी वही 3 वेक्टर है। अब इन्हीं दोनों में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। जाहिर है अगर 3 ही वेक्टर है तो कुछ ना कुछ तो वो रहेगा ही रहेगा। क्या डिफरेंस है ये देखिए, ए बी सी मैंने लिखा है, अगर हम इसको भी इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहें तो ये बताइए ऊपर वाला स्क्वायर ब्रैकेट किसके बराबर हुआ? बोलिए बी ए, वही 3 वेक्टर आया, फिर जो मैंने यहां पर ये लिखा था वही फिर आया। ये देखिए ये भी ए बी सी, ये भी क्या ए बी सी, आए कि नहीं आए? और यहां पर ये आखिरी लाइन हम लिख दे रहे हैं वेक्टर ए बी सी ए ये इज इक्वल टू क्या बोलिए बी ए सी, हमने नहीं लिखा था जबकि वहां दिखा दिया इसलिए लिखा नहीं था। बी ए सी इज इक्वल टू क्या सी ए बी। अब यहां पे लिख करके इसे दिखा दे रहे हैं किसकी जरूरत पड़ रही है। अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में किसी को भी लिख दिया, ध्यान रखिए किसी को भी लिख दिया बोलिए, तो वो आपस में क्या है बराबर हैं अगर उनका हमने साइक्लिक बनाया, जैसे यहां बनाया यहां भी बनाया। अब आइए एक मिनट और देखिए, इसको देखिए, ये इसको इस चीज को, यही तो है ए ये माइनस टाइम बोलिए क्या सी बी, एक बार एबीसी माइनस टाइम बीएसी के बराबर हुआ, दोबारा एबीसी किसके बराबर हुआ माइनस बोलिए सी बी ए के। हुआ कि नहीं हुआ? और कहीं भी माइनस लगा है कि नहीं लगा है? और कहीं लगा है कि नहीं लगा है? चलिए अब यहां से रिजल्ट क्या मिला, देयरफॉर ये भी एबीसी माइनस टाइम बीएसी के बराबर हुआ और ये भी एबीसी किसके बराबर हुआ माइनस टाइम सीबीए के। तो ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए भाई? माइनस के साथ बराबर हुए। किसके साथ बराबर हुए? माइनस साथ। और कहीं माइनस लगा है देखिए, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए तो हमने क्या किया कि अगर इसको देखिए तो बी ए सी आया, अब ये बी ए सी किसके बराबर हो रहा है सी बी ए के। एक बचा है, कौन बचा है इसका ए सी बी, क्या बचा है ए सी बी। तो कहीं ए सी बी आया है कि नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं जाने दीजिए। अब देखिए हम अगर इसको बराबर करें, इसको इसके साथ में देयरफॉर करके करें, एक मिनट इसको मिटा दो पहले। देखिए यहां पे समझिए, ये जो एबीसी मैंने लिखा साइक्लिक ऑर्डर में आपस में इक्वल कर दिया। अब यही एबीसी माइनस बीएसी के बराबर है, यही एबीसी किसके बराबर है? तो इन दोनों को हम पहले यहां पर बराबर करने जा रहे हैं। माइनस टाइम बी ए सी इज इक्वल टू माइनस टाइम बोलो भाई सी बी ए। और इस बात का जवाब देने के लिए इन दोनों में रिलेशन लाने के लिए, क्योंकि इसको मिटाना नहीं है। अब आइए यहां पर एक लाइन और देख लीजिए, ए ये इसको, क्योंकि हमारा सी ए भी तो मिल गया है। अगर इनको फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज करें तो ऊपर क्या आ जाएगा A1 A2 A3। हम इंटरचेंज करके नहीं दिखा रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं A1 A2 A3। यहां क्या आ गया, यहां कौन आ गया और बाहर का आएगा साइन आ गया, तो डायरेक्ट लिख दे क्या माइनस टाइम, बताइए क्या आ गया। हाँ 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 हाँ, जब इसको ए सी बी क्या आ जाएगा ए सी बी। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अब पूरे में माइनस से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा बताइए। ये क्या आ गया ए, ये वेक्टर बी ए सी इज इक्वल टू क्या
वेक्टर सी बी ए इज इक्वल टू क्या, वेक्टर ए सी बी। जरा से इसको नोट करिए, तो अभी हम आपको ये चीज जो मैंने यहां लिखी थी उसका जवाब मिल गया। इसको नोट करिए हम। देखिए ये हमने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर कोई तीन वेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट में ले लें, मीन्स उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें, तो उनसे बनने वाला जो साइक्लिक होगा वो आपस में बराबर होगा। और कोई तीन वेक्टर को हम लिख दें अल्फाबेट ऑर्डर को ध्यान रखते हुए नहीं, ये देखिए, तो उनका भी साइक्लिक क्या होगा आपस में। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये आपका जो है नॉन साइक्लिक है, ये आपका क्या है, साइक्लिक। अब हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं किसमें, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। जल्दी मिटा दो। अब देखिए यहां पर एक चीज और सुन लीजिए, क्या मिलने जा रहा है, वेक्टर ए बी सी इज इक्वल टू ए माइनस टाइम बी ए सी। यहां से क्या मिला कि तीन वेक्टर जो लिखे गए हैं उनसे बनने वाला जो साइक्लिक होगा ये इसका नॉन साइक्लिक है। ये इसका क्या है, नॉन साइक्लिक है। भाई ए बी सी के बाद बी सी आना चाहिए, सी ए भी आना चाहिए, और देखिए बी ए सी के बाद क्या आना चाहिए, ए सी भी आना चाहिए, और फिर क्या आना चाहिए, सी बी ए। तो ये भी इसका क्या है। तो अगर हमने कोई वेक्टर लिख दिया है, तीन वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में, तो उससे बनने वाला साइक्लिक अदर नॉन साइक्लिक के किसके बराबर होगा, निगेटिव के बराबर, और इसका साइक्लिक इसके निगेटिव के बराबर। अल्फाबेट ऑर्डर से मतलब नहीं। तो इसमें सारी चीजें आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए ये आता कहां से, मान लीजिए कभी आप इस चीज को जहन में ना रख पाए थोड़ी देर के लिए, तो ये अगर कभी कोई दिक्कत हो तो आप देख लीजिए, ये किसके बराबर हुआ बताइए, ए डॉट बी क्रॉस। जो अगला होगा वो बी डॉट सी क्रॉस से होगा, जो अगला होगा वो क्या होगा। ये निगेटिव आता कहां से, अभी आपने देखा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से आता है। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वही डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यहां पर किससे आ रही है, बोलिए, क्रॉस प्रोडक्ट। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर यहां पर इसको हम सी क्रॉस बी लिख दें तो बाहर का है कैसा मिल जाएगा, माइनस का। तो ये तो -1 तो क्या है, स्केलर ही तो है इनटू में, तो कहां चला आएगा, बाहर चला आएगा। अब यहां से ये क्या आ गया, बोलिए माइनस टाइम, बोलिए क्या हो जाएगा, ए डॉट क्या, सी क्रॉस बी। अब आप इसको देख लीजिए, ये क्या हो गया, माइनस टाइम ए सी बी आ गया, ये अब ये क्या हो गया, इसका नॉन साइक्लिक हो गया। बोलिए कोई डाउट इसमें, बोलिए कोई डाउट बताइए, कोई डाउट। ये हमने किससे करके दिखा दिया, वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर की, जो ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता, बाहर माइनस हो जाए उससे। अब भी नहीं बात, माइनस वहां लिखने का मतलब ये नहीं कि माइनस का इंटू इससे, तो सब तो इंटू ही। अब ये क्या है, डॉट क्रॉस क्या है कि इंटू ही तो है, और उसमें स्केलर का इंटू आ गया। तो एक चीज यहां पर हम आपको एक चीज और यहां पर थोड़ा सा लिख दे, ये नोट करके ध्यान रखिएगा। अगर कभी ये लिखा हुआ मिला 2 वेक्टर ए -3 वेक्टर बी और इंटू वेक्टर सी, ये किसके बराबर होगा, आप डायरेक्ट करिएगा। फर्स्ट रो में किसका इंटू है, 2 का, सेकेंड रो में किसका इंटू है तो कॉमन तो लेना जानते हैं ना, रो में तो ले लीजिए। फर्स्ट रो में कौन कॉमन आया, सेकेंड रो में कौन आया, तो ये क्या हो गया, बोलिए -6 क्या ए बी सी। ये डायरेक्ट करिएगा। कोई डाउट, कोई डाउट हो बताइए, अरे जल्दी बताइए, कुछ डाउट लग रहा है इसमें तो बोलिए। देखिए ये जितना समझेंगे उतना ही आगे बहुत काम आएगा हमारे लिए। और ये आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। सीबीएसई का पेपर उठा के देखिए, आता है इसमें क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल। उनके यहाँ लिब्बिस रूल भी आती है, जबकि सिलेबस में नहीं है, 1 नंबर क्वेश्चन में। अब आइए ऑब्जेक्टिव में, अब आइए जरा देखिए, समझिए, आगे बढ़ेंगे, इससे सेटिस्फाई हैं। अब यहां पर हम आपको एक और रिजल्ट बढ़िया देने जा रहे हैं, इसको भी आप डायरेक्ट करिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो ये नोट नंबर 1 हो गया, ये नोट नंबर 2। जैसे हमने यहां पर ए बी सी ही लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में, किसका स्केलर प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, बोलिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का। इन तीनों के साथ
ये सब आपके बोर्ड में क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, भी प्रूफ करके भी दिखा रहे हैं। तब हम आगे आते हैं। ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, अगर इनके साथ इन्हीं तीनों में से किसी एक का प्लस लिख दें या माइनस लिख दें, प्लस लिख दें या क्या लिख दें, माइनस लिख दें, किसी नंबर के साथ इंटू करके लिख दें, तो क्या होगा इसका आंसर दे दीजिए। मान लीजिए इसके साथ किसी वेक्टर का हम पहले प्लस करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए इसके साथ हमने क्या लिख दिया, ये यहां पे लिख दिया b प्लस ए। इन्हीं तीनों में से किसी एक के साथ ऐड कर दीजिए, तो आप आंख बंद करके इसकी वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट में यही पहला वाला ही जो है यही लिखिएगा, यही जो ऐड है उसको छोड़ दीजिएगा। कैसे हम दिखाने जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा। अब आइए देखिए कैसे, आइए देखिए, तो जो ये अकेला वेक्टर है उसी का बनेगा, यहाँ 2a होगा 3 होगा, वो भी गायब हो जाएगा। कैसे, आइए देखिए। अब बताइए इसकी वैल्यू को हम क्या लिख दें, बताइए a डॉट, बोलिए जल्दी बोलिए, b प्लस a, बोलिए क्रॉस c अपने नक। देखिए अगर हम एक चीज और बता दें यहां पर, इस चीज को अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी को अगर ऐसे लिख दें a डॉट b क्रॉस c, तो ये गलत नहीं है। ये नहीं कि हमने a का b से डॉट लिया तब क्रॉस लिया है, इसकी मीनिंग ही यही है। अगर कभी ये चीज लिखी हुई मिली कहीं पर गलती से, कभी भी लिखा हुआ मिले, तो उसमें कंफ्यूज ना हो जाइए। आपको समझना है कि स्केलर प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स लिया गया, पहले क्या लिया गया है, क्रॉस। यहां तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट नहीं लगाया तो ध्यान रखिए, नहीं कह दीजिए अरे ए डॉट बी आ गया फिर क्रॉस ही क्या हो रहा है, नहीं। बात समझ में आ गई, तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। चलिए सब ब्रैकेट लगा दे रहे हैं हम, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ए डॉट, अब क्रॉस लीजिए, बोलिए क्या मिला, बी क्रॉस प्लस ए क्रॉस सी। अब आइए ए से डॉट क्या मिला बताइए, ए डॉट, और सुन लीजिए अब यही करके जाएंगे हमेशा जब एबीसी की वैल्यू नहीं दी हो, आई जे के का फॉर्म नहीं दिया हो। जब आई जे के दिया होगा तभी आप डिटरमिनेंट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये ध्यान रखिएगा, फिर आपको डिटरमिनेंट बनाने की जरूरत नहीं। तो यहां से ये क्या आ गया, जल्दी बोलिए, बोलिए भाई, अब डॉट ले क्या हो जाएगा, बोलिए ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस, फिर बोलिए ए डॉट ए क्रॉस सी। इसकी वैल्यू कितने लोग बता सकते हैं, आप बताइए, क्या कैसे बताइए। हाँ, ए क्रॉस सी परपेंडिकुलर हो गया किसके, ए के, 90 हो गया। उसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट, उसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट हमने जानबूझ के इस चीज को यहां लिखा नहीं, आपसे सिर्फ पूछने के लिए कि आपको आ रहा, बीच में चीजें यूज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। और उसके अलावा बताइए, परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट छोड़ दो तब क्या होगा, हाँ, 2 रोज क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई, 2 रोज क्या हो गई, आइडेंटिकल हो, वैल्यू 0 हो गई। दोनों ध्यान रखिएगा। तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई 2 वेक्टर सेम कर दिए जाए स्क्वायर ब्रैकेट में, तो वैल्यू क्या कर देंगे, 0। अब बताइए क्या बचाइए, ए बी सी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसका कोई इफेक्ट पड़ा। अब आ जाइए, इसी को अगर हम +2 भी लिख दें, क्या लिख दें, आइए, तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस 2a ही होगा। फिर ये क्या हो जाएगा, b क्रॉस सी, बोलिए यहां क्या हो जाएगा, 2a क्रॉस सी। तो 2 तो वो स्केलर है, 2 यहां कहां चलाएगा, बाहर, और जब a से डॉट लेंगे ये बचेगा, और जब a से डॉट लेंगे 2 का तो डॉट होगा नहीं, 2 कहां चलाएगा, बाहर, क्या बचेगा, 2 यहां आ जाएगा, a डॉट a क्रॉस सी। रिजल्ट क्या मिला कि अगर ये एबीसी कोई 3 वेक्टर्स लिखे गए हैं और इनके साथ कोई वेक्टर इन्हीं तीनों में से कोई भी मल्टीपल के साथ प्लस कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो जो ये तीनों वेक्टर लिखे गए हैं वही का स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा और कोई नहीं। बात समझ में आई कि नहीं है, इसमें कोई डाउट, जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, जो चीज अब हम कराने जा रहे हैं भी आपके बोर्ड में आता है,
अनसॉल्व देखिएगा, लेकिन इसको हम एज अ रिजल्ट करा रहे हैं, रिजल्ट। फॉर एनी 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी, शो दैट ए वेक्टर ए प्लस बी स्पेस दे करके वेक्टर बी प्लस सी स्पेस दे करके वेक्टर सी प्लस सी, जो रिजल्ट अभी हमने कराया है यहां पर पीछे लिख के कराया था, उसी को देखते हुए आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं क्या आएगा। हाँ बोलिए, लिखें क्या आएगा, बोलिए। एबीसी, हाँ क्या आएगा, वेरी गुड, 2 टाइम्स एबीसी। ये देखिए एबीसी और फिर बीसीए, और ये साइक्लिक में आपस में क्या है, इक्वल है। क्या आएगा, 2abc। और ये ध्यान रखिएगा, एक ही जगह पर नहीं, 2 जगह पे सेम कर देंगे तब भी घर पे देखिएगा वैल्यू क्या आएगी वही, जब तक तीनों नहीं आएंगे तब तक ट्वाइस नहीं होगा। हमने एक ही जगह लिया था ना, आप 2 जगह भी लेकर के देखिएगा तो वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी। हाँ, अब जैसे यहां पर एक और ध्यान रखेगा, जैसे वेक्टर ए प्लस 3b सी ले लिया और उसमें ऐड कर लिया, तो वो 3 का इंटू आएगा किसके साथ, यानी जो बचेगा वेक्टर ए 3b वेक्टर सी, क्योंकि नंबर हमने बाद में बताया था ऐड करने के लिए ना, अगर पहले इंटू कर देंगे तो वो क्या रहेगा, जो साइक्लिक वाला जो तीनों आ रहे हैं उसके साथ वो बचा रहेगा, और बाद में अगली प्रॉपर्टी से क्या करिएगा, उस 3 को बाहर कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव करना तो आप डायरेक्ट बाहर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? अब आइए, तो ये किसके बराबर आएगा, बोलिए 2 टाइम्स एबीसी। प्रूफ देखिए इसका, हम लेफ्ट हैंड साइड लिखने जा रहे हैं, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर बी प्लस सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस ए। ये ब्रैकेट हमने नीचे लगा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड लिख करके। देखिए ऐसा नहीं कि हम आपसे कहते हैं जेईई मेन का पेपर भर दीजिए, ऐसा नहीं कि उनके उससे हमारा कोई कमीशन सेट है, क्या भर देंगे तो हमारा कोई फायदा होगा। क्योंकि अगर कोई आज की दुनिया में कोई फोर्स करता है किसी चीज से, मतलब लोग समझते हैं कुछ गड़बड़ है, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं है यहाँ पर, तो आप जानते हैं अच्छे से। बस इसलिए कि जो मैं पढ़ा के भेज रहा हूं, देखिए वो एडवांस में जेईई मेन में किस तरीके से आता है, कसरत के साथ उसको देखिए। पहले क्या करें, डॉट लेना है ना, तो अंदर वेक्टर बना लीजिए। तो क्या ले लें बताइए, ए प्लस बी, कुछ नहीं करना, इसको डॉट लेने से पहले ये वेक्टर है ना, और ये डॉट अंदर पहले क्या करिए, क्रॉस ले लीजिए। और ये देखिए ये एडिशन के साथ है ना, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखने जा रहे हैं, किससे, बी से बी और किससे, सी से बी। वही एक इंटू ही है, इंटू का नाम यहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया। ओ कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, बोलिए ये कम्यूटेटिव, तो आपको पोजीशन के साथ लिखना है। बताइए क्या है, बोलिए क्या मिलेगा, पहला बोलिए, तेज बोलिए, पहला बोलिए बी क्रॉस सी, फिर बोलिए प्लस बी क्रॉस ए, फिर बोलिए सी क्रॉस सी, फिर बोलिए सी क्रॉस। ये आपने अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया क्रॉस के लिए, और फिर देखिए डॉट आ रहा है, और किसके ऊपर आ रहा है, प्लस के ऊपर। भैया प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो वेक्टर, है कि नहीं है, तो जाहिर है क्या हो रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ टू मींस डॉट नहीं क्रॉस, प्रोडक्ट ऑफ टू क्रॉस वेक्टर इज आल्सो वेक्टर, तो ये वेक्टर हो गया। अब क्या डॉट लेना है, और यहां से भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही तो ले रहे हैं, ए से लेंगे और किससे लेंगे, बोलिए फटाफट जल्दी बोलिए, ए डॉट, तो डायरेक्ट लिख दें, लिख दें कि लिख के दिखा दें, क्या लिखें, ए बी सी। चलिए अगली वैल्यू बोलिए, ए डॉट बी क्रॉस ए, ए डॉट बी क्रॉस ए, तेज बोलिए,
0। फिर बोलिए ए डॉट सी क्रॉस ए, समझ में आ रहा, इस पे 0 वेक्टर लिखिएगा भाई। अब बोलिए बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर बोलिए बी डॉट सी क्रॉस ए मीन्स क्या, बी सी ए। और ये देख लीजिए जो मैंने अभी आपसे कहा था ये आप इसको चाहें तो पहला जब अलग अलग है तो ए बी सी और प्लस बी सी ए, वही साइक्लिक ऑर्डर में इक्वल है, वही चीज क्या हो गई 2 ए बी सी। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3। अब इसको ज्योमेट्रिकली डिफाइन करने जा रहे हैं और देखिए कैसे डिफाइन करने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये ए बी सी लिख लिया, इसकी वैल्यू लिख दे रहे हैं, क्या बोलिए ए डॉट बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी कहां है, बी क्रॉस सी अगर बी और सी को किसी प्लेन में ले लें तो बी क्रॉस सी कहां होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। इसको बहुत समझिएगा, अभी जब प्लेन पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, ये प्लेन ही हमको पढ़ना है, बस बारी आने जा रही है। और जो आपने मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व की है a1x प्लस b1y प्लस c1z, बारी आ रही है, ये कोई और नहीं इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अभी इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे, लाइन नहीं है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अभी आप इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे, इसलिए वहां कभी लाइन नहीं बोला गया होगा, खाली लीनियर इक्वेशन बोली गई है इन एक्स वाई जेड, लीनियर इक्वेशन, कभी लाइन नहीं बोला गया होगा, जाके बुक में देख लीजिएगा। आइए जरा सा, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि वेक्टर ए और बी क्रॉस सी का डॉट ले रहे हैं, और क्या लेट करते हुए, इनके बीच का एंगल क्या लेते हुए, अल्फा। वेक्टर ए और बी क्रॉस सी के बीच के एंगल को क्या लेते हुए, अल्फा। अब डॉट लगा दे रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, बोलिए, यहां पे लिख दे रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी इंटू बोलिए कॉस अल्फा। अब बताइए मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आइए इसको भी देख लिए जाइए क्या है, तो आइए, और जाहिर है अगर ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन रहा है तो जाहिर है ये कहीं ना कहीं उस पैरेललोग्राम से जो बनने वाली अभी जो 3 डायमेंशन फिगर होगी उसकी हाइट होगी 100% होगी। तो अभी ये रिजल्ट देखेंगे क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होता है, बोलिए वॉल्यूम होता है। और ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने जा रहा है स्केलर, और किसके वॉल्यूम को लिखने जा रहे हैं, देखिए फिगर देखिए, आइए इधर बना दो फिगर को, फिगर इधर बना दे रहे हैं। इसका नाम लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। आइए बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, ये बोर्ड है, जरा ई एफ जी एच के बारे में हमको बता दीजिए, इसकी क्या लोकेशन है, ई एफ जी एच की लोकेशन हमको समझा दीजिए कहां पर है, क्योंकि 3D हम पढ़ा के गए हैं, हमको समझा दीजिए। हाँ तेज बोलिए, नहीं ऊपर तो ही है, हमारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है, अरे ऊपर तो हाई है,
कौन परपेंडिकुलर है? रुक जाइए, हम कहानी खत्म करते हैं। परपेंडिकुलर, रुक जाओ। ये सी ले लिया, लीजिए कहानी खत्म कर दिया। ये ले लिया वेक्टर बी वेक्टर सी, और ये ले लिया वेक्टर ए, ये ले लिया, लीजिए सब सही कर दिया। अब लीजिए परपेंडिकुलर, और ऊपर लीजिए नीचे लीजिए, चाहे जहाँ लीजिए, बताइए कहाँ ऊपर नीचे लेना है, समझा दीजिए तो हम समझ जाए। और 3 डायमेंशन को समझाने के लिए हमने आपको ये कॉर्नर लिया था और सारी चीजें मैंने समझाई थी, और वो समझा के हम गए हैं, और अब आप हमको बता दीजिए तो हम समझ जाए। ये इसका नाम क्या लिखा था? डी। चलिए, हम ये जानना चाह रहे चारों की लोकेशन कैसी है। यानी ये एफ एच और ई जी जो मैंने लिखा है, तो अभी हम थोड़ा और बोल देंगे तो हिंट्स हो जाएगी, इसलिए हम बोल, इनकी लोकेशन हमको समझा दीजिए। हाँ बोलिए। ये चारों कॉर्नर एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। मीन्स क्या? जैसे ये देख रहे हैं, ये ई हुआ, एफ हुआ, जी हुआ, एच हुआ। लेकिन अगर अभी ऐसे यहां दिखाएंगे तो हम 2 ही को दिखा पाएंगे, बाकी 2 को नहीं दिखाई पाएंगे। बाहर आप खड़े हो जाइए और आज जाके अपने घर के कमरे को बाहर, जो वो कमरा मतलब जो मकान बना होगा, बाहर निकल जाइएगा कुछ दूरी पर, लोग कहेंगे क्या हो रहा है, तो कह आज बोलिए नहीं, हमको कहते समझ लेने दीजिए। तो घर वाले कल जो है पूछेंगे क्या पढ़ा दिया, घर छोड़ दिए लोग। तो सुनिएगा, अब इसको जब देखेंगे, इसको इस चीज को जब दूर से देखेंगे तो ये 2 दिखाई पड़ेगा क्या? ये दिखाई पड़ेगा। तो ये जो दोनों मैंने पोर्शन दिखाया वो इसी के बेस में है, ये उठा हुआ नहीं है। और जाके आज घर के कमरे को देखिएगा, जो दोनों कॉर्नर वो दिखाई पड़ेंगे, पीछे वाले नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो पीछे वाले को ऐसे उठाइएगा नहीं आज जा करके, लेबर बुला कर दिए नहीं, हम उठाया करके रहेंगे आज जो सर्टिफिकेट। क्योंकि है क्या, ये 3 डायमेंशन है, हम कहां बना रहे हैं? 2 डायमेंशन में, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही, जो मैंने आपको उस दिन 3 डायमेंशन के बारे में समझाया था। तो मेरा मकसद था लोकेशन आपको बताना था, क्या कि एक ही प्लेन के 4 कॉर्नर है, एक ही प्लेन के क्या है, ये जैसे ये चारों कॉर्नर है। अगर अभी इसको हम बोर्ड पे दिखाना चाहेंगे तो यही तो दिखा पाएंगे, और बाकी 2 कहां लेके जाएंगे? ये आप देखना चाहें तो वो है तो दिखाई पड़ रहा है, ये इस तरीके से, ये इसके नीचे कर दिया, ऊपर कर देंगे नहीं दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा पीछे वाला कॉर्नर। तो कह दिए नीचे सब देख रहे हैं, यहां तो नीचे थोड़ी देख लेंगे, जा करके बोर्ड के अंदर घुस करके देखेंगे क्या? बात समझ में आएगी? तो मेरा मकसद क्या था, ये चारों कॉर्नर कहां है, और ये देखिए बी क्रॉस सी, ये इससे बनने वाला ये एबीसीडी प्लेन है, जो क्या है, पैरेललोग्राम है। ये इसका क्या है, मॉडुलस है, मींस ये इसकी एरिया ली गई है। और बी क्रॉस सी इसी प्लेन पर क्या है, तो ये परपेंडिकुलर हमने यहां पे दिखा दिया। और ये ध्यान रखिएगा, ये परपेंडिकुलर यही बी क्रॉस सी की डायरेक्शन, और ये बी क्रॉस सी और ए के बीच का एंगल यही लिया है मैंने अल्फा। अब इन चारों कॉर्नर को देखिए, जो भी मैंने बताया, कमरे की जो चारों कॉर्नर है, यही चारों कॉर्नर हैं ऊपर वाले। ये नहीं कि वो वाला दूसरा, ये दोनों कॉर्नर उठे, ये ई और एफ इसी के सीध में नीचे की, बिल्कुल इसी के पैरेलल पीछे की ओर है, लेकिन उसको हम पीछे कहां दिखाएंगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताइए, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? एफ ई जी एक ही प्लेन के चारों कॉर्नर हैं, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? इस बी क्रॉस सी पर यहां से ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? अब परपेंडिकुलर, इसका नाम एम बोल दिया। तो ये जो ए एम है वो कुछ और नहीं है, बी क्रॉस सी इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए एम इसकी क्या बन गई, हाइट। ये चारों कॉर्नर एक ही उस पर हैं, तो जिसके नियरेस्ट है वहीं से ड्रॉ किया। यहां से मत आइएगा ड्रॉ करने के लिए, यहां से, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, कहां, पीछे की ओर है, इसी के ठीक पीछे है वो चारों। लेकिन यहां हमने दिखाया इसलिए कि आपको दिखाई पड़े, नहीं भी कहते देखिए, तो फिर हम 3 डायमेंशन को पढ़ाने के लिए जब हमने पॉइंट को स्पेस पे लिया था, हम कहते देखिए ये हमने पॉइंट लिया, इसको घर पे आ जाके समझिएगा, और यहीं से हमने ड्रॉ किया है, और पॉइंट हमने हवा में लिया, तो पूरी 3D सब हवा में चली जाएगी।
बात समझ में आ गई? अब आइए जरा देखिए, अब यहां से हम क्या करने जा रहे हैं, ये हाइट इसकी निकाल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा, यही फिगर निकाल ले रहे हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू क्या, बेस यानी am अपॉन AF, AF का मतलब क्या, मॉडुलस A, यानी AM इज इक्वल टू क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ A इंटू cos अल्फा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कोई डाउट? अब इसको पहचानिए, तो यहां पर हम लिखने जा रहे हैं देयरफॉर ABC इज इक्वल टू क्या बन गया, एरिया ऑफ बेस मींस पैरेललोग्राम, तो लिख दे एरिया ऑफ बेस, ये इसका बेस यही है, तो एरिया, ये चारों कॉर्नर ध्यान रखिएगा यही है जो बेस पे है, जो एरिया है, और ये चारों कॉर्नर ये ऊपर वाले हैं, ये चारों कॉर्नर, ये घर पे जाकर देखिएगा ये बेस वाले हैं, नीचे उठा हुआ है। अब अगर इसके जैसे ये है, दो कॉर्नर है, अगर इसको बाहर से देखोगे तो ये दो दिखाई पड़ेगा, ये वाला दिखाई पड़ेगा, तो अंदर से अगर ये दे रहे हैं, इसके अंदर तो आप जा नहीं सकते कि चले अंदर, इसके अंदर दिखाने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये भी चारों एक ही बेस में है, और ये चारों कहां, इससे बनने वाली जो ऊपर है हाइट वाले है, वो उसके चारों कॉर्नर मिलकर के वो ऊपर प्लेन में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आ जाइए, तो यहां से क्या आ गया, ये एरिया ऑफ बेस कौन, मॉडुलस, बोलिए बी क्रॉस सी। अब यहां पर ये क्रॉस नहीं है, ये इंटू है, ये इसको भी कह दिए क्रॉस, इंटू क्या बोलिए, हाइट, ये इसकी हाइट है, ये इसकी, तो इससे ये हाइट पूरे की ये हो गई। और कैसे हाइट है, क्योंकि बी क्रॉस सी इस पर क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन गया बोलिए 1। तो रिजल्ट क्या मिला, इस फिगर का नाम क्या है, पैरेललोपाइड, पैरेललोग्राम से बना हुआ पैरेललोपाइड। अगर इसी को क्यूब कर देंगे, सॉरी अगर इसको क्या कर देंगे, रेक्टेंगल कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, क्यूबाइड। अगर इसको स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, तो चाहे क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना हो तब भी ये रिजल्ट, चाहे क्यूब का निकालना हो तब भी ये रिजल्ट। मैग्नीट्यूड जरूर क्यूब में सेम होगा, लेकिन वेक्टर सेम नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। ये वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया, पैरेललोपाइड, PARALLELOPIPPED, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब देयरफॉर, ये हम यहां पे लिख दे रहे हैं, अब देयरफॉर के बाद हमारे पास जगह इतनी छूटी हुई है, तो इसको लिख दे रहे हैं देयरफॉर ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये ध्यान रखिएगा। अब आइए इंटरेस्टिंग है, देखिए इन्हीं तीनों से ही ये बन रहा, कहीं और नहीं बन रहा। कैसे, इसके पैरेलल ये हो गया, 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 तो अब कुल मिलाकर के इन्हीं तीनों वेक्टर से ही ये पैरेललोपाइड बना हुआ, कहीं और से नहीं। अब इसमें हमने क्या कर दिया है कि ये तीनों वेक्टर क्वार्टरमिनस एजेस है। जब कोई भी तीन वेक्टर एक ही, देखिए लाइन पास एक ही पॉइंट से पास होती है तो उसको कंकरेंट लाइन बोलते हैं। जब वेक्टर एक ही पॉइंट से पास करते हैं तो उसको क्या बोल देंगे, क्वार्टरमिनस एजेस। जो भी हमने कहा था कि पैरेललोग्राम में जब एरिया पैरेललोग्राम की निकाली थी, कहा था ना क्वार्टरमिनस वेक्टर है, क्वार्टरमिनस एजेस है, यानी ये तीनों वेक्टर क्या है, क्वार्टरमिनस एजेस है, मींस एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों एक ही पॉइंट से पास करते हुए नजर आए। अगर कोई तीन वेक्टर दिए हैं, उनसे पैरेललोपाइड फॉर्म हो रहा है, तो आप उसके वॉल्यूम का यही रिजल्ट लिख देंगे। और वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सब कुछ हो सकता है, इसलिए यहां पर क्या लगा दिया। अब भी नहीं बात समझाई, क्लियर हो गई? तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब आइए यहां पर जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, दो चीज और हम बता के फिर बताएं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई तीन वेक्टर दिए हैं, उन तीनों वेक्टर से फॉर्म होने वाले क्या, पैरेललोपाइड का क्या पढ़ लिया, वॉल्यूम, वो कुछ और नहीं है, उन्हीं का सिंपली क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमने मॉडल लगा दिया। अब आइए जरा देखिए,
आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंडीशन फॉर 3 वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर। और ये ध्यान रखिएगा, ये बी और सी कहाँ है, ए बी सी डी प्लेन में है, और इस वेक्टर ए को भी इसी में ला रहे हैं, ये इसी को, और ये चारों कॉर्नर क्या है, उसकी हाइट के चारों कॉर्नर हैं। जब इसको ले करके हम यहाँ आएंगे वेक्टर को, तो ये कॉर्नर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये ऊपर की पोर्शन क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अगर यहां से अभी ये कॉर्नर इसको लेकर के यहां चले आए, इस कॉर्नर को भाई, तो क्या होगा, क्या बचेगा, यही तो बचेगा जो जिस पर हम खड़े हुए हैं फर्श पर। ये चारों कॉर्नर कहां है बोलिए, उसकी हाइट पे है, एक ही हाइट पर है? जब अगर इस वेक्टर को यहां ले आएंगे तो हाइट बचेगी, हाइट क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पर ये खाली फिगर ये बना दे रहे हैं, ए बी सी डी, ये जो हमारा ये था जो पहले से 2 वेक्टर थे, जहां पर ये सी डी, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और तीसरा वेक्टर भी ए इसी में चला गया। तो हाइट क्या हो गई बोलिए, 0। समझ में आ गया कैसे 0 हुई? देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, उसी रिजल्ट में वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, 0, जो भी पीछे रिजल्ट लिखा था, वॉल्यूम इज इक्वल टू। तो कंडीशन क्या आई, अगर 0 आ गई तो अब उसका यही तो होगा, ये ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट में मॉडुलस के साथ 0, और 0 का मॉडुलस तो 0 ही रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी सी इज इक्वल टू क्या, 0। मीन्स क्या, ये 3 वेक्टर के कोप्लेनर होने की कंडीशन आ गई। और ये ध्यान रखेगा, उन तीनों वेक्टर से बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। ये आपको प्रूफ करना रहेगा। अगर कोप्लेनर दिया है, इसका मतलब हमको उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर दिया है, 0 के बराबर, या उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी क्या दिया है, 0 के बराबर। कोई डाउट, समझ में आ गया भाई सबको? इसको भी नोट कर लीजिए।